एक भक्त ने बहुत अच्छा भाव दिया, बोले भीष्म जी कह रहे हैं कि एक पिता पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? एक पिता पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसकी बेटी का विवाह कहीं अच्छी जगह हो। और मैं आज प्राण त्यागने वाला हूं, हे नाथ, मैं चाहता हूं मेरी बेटी का विवाह आपसे हो जाए। मैं आपसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। कहते हैं ये बात जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी तो ठाकुर जी बोले, पर आपका तो विवाह ही नहीं हुआ। आपने तो कहा है ना देवी भागवत में, न दारा संग्रहम नूनम करिष्यामि सर्वथा, मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। तो आपकी बेटी मतलब? भीष्म जी मुस्कुरा करके बोले, वैसे तो आप सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं तो कहता हूं, हे नाथ, मैं अपनी इस बुद्धि रूपी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। इस मति का विवाह, इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, इस मति रूपी कन्या का विवाह आपसे करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, भीष्म जी पर हमसे ही क्यों? हमारे तो वैसे ही बहुत सारे हो गए, 16,108 तो हो ही गए, तो आप हमसे क्यों विवाह करना चाहते हैं अपनी बुद्धि का? किसी और से करिए ना। भीष्म जी बोले, प्रभु ये जो मेरी बेटी है ना, ये जो मेरी बुद्धि है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत ज्ञानी है, समझदार है, और इसके लायक तो आप ही हैं। इसीलिए मैं इस बुद्धि का विवाह आपसे करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, भीष्म जी अरे विवाह करते हैं तो पहले वर में कुछ देखा भी तो जाता है, देखते हैं वर को कैसा है, कैसा स्वभाव है, तब विवाह होता। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा घरों में जब किसी का विवाह तय करते हैं, अच्छा माता पिता जब अपनी बेटी के लिए किसी उपयुक्त वर को देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं वर में? सबसे पहले तो वर को ही देखते हैं ना, कि वर दिखने में कैसा है। तो भीष्म जी ने कहा, प्रभु आप तो दिखने में भी कैसे हैं? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने। कैसे हैं आप? त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में कोई आपसे सुंदर है क्या? तीनों लोकों में आप सबसे सुंदर हैं। तमाल वृक्ष के समान आपका श्याम वर्ण है। रविकर गौर वरांबरम दधाने, सूर्य भी लज्जित हो जाए ऐसा आपका पीतांबर है। हे नाथ, आप जैसा सुंदर कौन होगा? विजय सखे रति रस्तु में नवद्या, हे विजय के मित्र मेरी आप में रति हो जाए, गति हो जाए। ठाकुर जी आपसे सुंदर और कौन है? इसलिए मैं चाहता हूं मेरी बेटी का विवाह आपसे हो। ठाकुर जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, कोई बहुत सुंदर हो और स्वभाव अच्छा ना हुआ तो? अरे बोलो भाई, अरे कोई वर हो, सुंदर है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है, तो क्या बेटी का विवाह करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छा, वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि विवाह में लोग क्या क्या देखते हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक है, वैसे तो बड़ा हास्यास्पद है। बोले बेटी का जब विवाह होता है तो घर वाले वर में क्या क्या देखते हैं? कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता यशम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्ठानम इतरे जना। देखो क्या क्या देखते हैं। कन्या वरयते रूपम, कन्या वर में क्या देखती है? उसके रूप को। कन्या तो देखती है कि वर सुंदर कितना है, बस। माता वित्तम, और माँ क्या देखती है कि जमाई
धन संपन्न है कि नहीं है, इसके पास कुछ है भी कि ऐसा ही खाली है। पिता यशम, पिता क्या देखते हैं? पिता देखते हैं कि इसका नाम सम्मान समाज में है कि नहीं है, मान सम्मान है कि नहीं। पिता यश देखते हैं। बांधवा कुलमिच्छन्ति, परिवार के लोग क्या देखते हैं कि हमारी बराबरी का है कि नहीं। कन्या रूप देखती है, माता धन वैभव देखती है, पिता यश देखते हैं, परिवार वाले कुल मर्यादा परंपरा देखते हैं, अपनी बराबरी का देखते हैं कि भाई है या नहीं। और बाराती क्या देखते हैं? मिष्ठानम इतरे जना, बाकी लोग तो भोजन ही देखते हैं कि भोजन ठीक है कि नहीं है। अच्छा, विवाहों की भी बड़ी गजब है। विवाह में हर व्यक्ति तैयार होके जा रहा है, क्यों? अरे लोग हमको देखेंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि विवाह में कोई किसी को नहीं देखता, सब एक खुद को ही देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो कन्या और वर को देख लेंगे, बाकी विवाह भी महाराज सब अपने में ही मस्त है, वहां सब अपने को ही देख रहे हैं। तो बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्ठानम इतरे जना, तो भगवान ने कहा कोई वर सुंदर हो और स्वभाव अच्छा ना हुआ तो विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन भीष्म जी बोले आपका तो स्वभाव भी कैसा है,